जय हिंद दोस्तों, आज फिर आप लोगों के समक्ष मैं एक जरूरी सूचना लेकर उपस्थित हूँ। सभी जानते हैं कि 22 अगस्त से जो झारखंड उत्पाद सिपाही बहाली का बहाली प्रक्रिया शुरू हुआ था वह 2 सितंबर को जाकर रुका। हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस बहाली को कुछ दिनों के लिए रोका जाना है, क्योंकि बहाली के दौरान पूरे 7 केंद्रों में हमारे 12 अभ्यर्थियों का दुखदमय मृत्यु हुई। उस मृत्यु को मद्देनजर रखते हुए झारखंड सरकार ने इस बहाली को कुछ दिनों के लिए रोकने के लिए, स्थगित करने के लिए एक आदेश जारी किया और फिर दोबारा इन सभी चीज़ों में इनको मद्देनजर रखते हुए और जांचोपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस बहाली को दोबारा कराया जाना है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पर अभी भी जो बहाली प्रक्रिया के लिए टेंट लगाया गया था बहुत जगह पर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उसे अभी हटाया नहीं गया है। इससे साफ साफ यह जाहिर होता है कि बहाली प्रक्रिया दोबारा फिर से होना है। अब बहाली प्रक्रिया में कुछ सुधार किया गया है। अब वो किस प्रकार है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं नंबर 1 पॉइंट क्या है कि अब आपको एंट्री टाइम थोड़ा सा उसमें चेंजेस किया गया है। नंबर 1, एंट्री टाइम आपका होगा 3 बजे से स्टार्ट। सुबह आपको 3 बजे तक अपने अपने बहाली केंद्र, जहां जहां आपका सेंटर, जहां जहां पर आपका केंद्र है, वहां तक आपको पहुंचना है और सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच ही आपका बहाली केंद्र में एंट्री दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने बहाली केंद्र में एंट्री नहीं ले सकते। दूसरा जो रनिंग है, रनिंग आपको 8, 8:30 बजे तक ही कराया जाएगा। उसके बाद आपका रनिंग प्रक्रिया नहीं कराया जाएगा। तीसरा क्या है कि जो अभ्यर्थी 3 तारीख को अपने अपने केंद्र में दौड़ने के लिए गए थे, 3 वह क्या करेंगे, उनका डेट निकाला गया। दिनांक 10 तारीख और 11 तारीख को उनका रनिंग होगा। 10 तारीख को 3000 और 11 तारीख को 3000। पहले एक दिन में अभ्यर्थियों 6000 अभ्यर्थियों को एक दिन में रनिंग कराया जाता था, जिससे क्या होता, समय हमारा लंबा होता था और दोपहर में दौड़ना पड़ता था। इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया कि एक दिन में अब मात्र 3000 दौड़ेंगे। इस प्रकार से अगर 3000 10 तारीख को दौड़ते हैं तो 3000 11 तारीख को दौड़ेंगे। तो ये दिनांक 3/9/2024 वाले अभ्यर्थियों का रनिंग इस डेट में होगा। अगर 4 तारीख जिनका रनिंग था उनका होगा 12 और 13 तारीख को। 12 तारीख को 3000 अभ्यर्थी रनिंग करेंगे और 13 तारीख को 3000 अभ्यर्थी रनिंग करेंगे। ये सभी ध्यान देंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो पलामू च्याकी में रनिंग केंद्र, जो बहाली प्रक्रिया के लिए केंद्र था, उस केंद्र को वहां से हटाया गया, उसको स्थगित किया गया। वहां पर बहाली प्रक्रिया नहीं होगी। अब जितने भी च्याकी में, पलामू च्याकी में दौड़ने वाले अभ्यर्थी थे जिनका बहाली प्रक्रिया वहां होना था, उनका वहां पर नहीं होगा। 19 तारीख और 20 तारीख को उनका रनिंग बाकी बचे 6 केंद्र में सभी अभ्यर्थियों को विभाजित किया जाएगा और आप लोगों का एडमिट कार्ड दोबारा जारी किया जाएगा। और एडमिट कार्ड में आप दिनांक, डेट, समय सभी देखकर आप अलग अलग 6 केंद्रों में दौड़ने के लिए, अपनी बहाली प्रक्रिया के लिए जा सकते हैं। और ध्यान रहे, अक्सर यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी गलती क्या कर रहे हैं। जैसे मान के चले किसी का रनिंग अगर गिरिडीह है तो रांची पहुंच रहे, चाहे धुरवा हो, चाहे झारखंड जगुआर कैंप। अगर किन्हीं का साहिबगंज हो तो वो पहुंच रहे हजारीबाग। इस प्रकार से गलत गलत स्थानों में पहुंच रहे हैं और समय पर अपना वो रनिंग नहीं कर पा रहे। इस विषय को और इस बिंदु को आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने पर ही आप सही समय पर अपने स्थान पर पहुंचेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, दौड़ में किसी प्रकार का कोई तब्दीली नहीं किया गया। हमेशा जो भी हमारे पुरुष अभ्यर्थी है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर ही दौड़ेंगे और हमारे महिला अभ्यर्थी 40 मिनट में 5 किलोमीटर ही दौड़ेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई तब्दीली नहीं, इसमें आपको किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। और साथ ही मैं बता दूं कि सिर्फ समय का तब्दीली किया गया है, समय को बदली किया गया है। जो रनिंग हमारा सुबह लगभग 5, 5:30 बजे से होता था, अब वो सुबह 4 बजे तक रनिंग शुरू कराया जाएगा। सिर्फ तब्दीली यहीं तक हुआ है। और ध्यान रहे
कि मैं फिर एक बार आपको बता दूं, पलामू चाकी में जिनका भी रनिंग था वहां पर अब उनका रनिंग नहीं होगा। बाकी बचे 6 बहाली केंद्र में उनको विभाजित कर कर उनका रनिंग प्रारंभ कराया जाएगा। तो ये था आज आप लोगों के लिए जरूरी सूचना। ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से कुछ जरूर जानकारी मिली होगी, और ध्यान रहे कि अपने अपने समय पर अपने अपने केंद्रों पर आप लोग जरूर पहुंचे, आए और अपना शारीरिक दक्षता का परीक्षा दे। धन्यवाद। जय हिंद।